दर्शन शास्त्र में ईश्वर का प्रश्न एक गहरा और जटिल विषय है। इसका कोई एक निश्चित उत्तर नहीं है। विभिन्न दार्शनिक परंपराएं ईश्वर को अलग अलग तरीकों से समझती हैं। इसलिए ईश्वर के प्रश्न पर दार्शनिक दृष्टिकोण विविध और बहुआयामी है। आस्तिक दर्शन के अनुसार भगवान सृष्टि के रचयिता हैं। उन्हें सृष्टि का पालक भी माना जाता है। भगवान को सृष्टि का संहारक भी माना जाता है। उन्हें सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी माना जाता है। हिंदू दर्शन में ब्रह्म को सृष्टि का मूल कारण माना जाता है। ब्रह्म को ईश्वर के रूप में भी समझा जाता है, जो सभी चीजों के निर्माता है। यह अवधारणा हिंदू धर्म के आस्तिक दृष्टिकोण का एक उदाहरण है। आस्तिक दर्शन ईश्वर के अस्तित्व और सृष्टि में उनकी भूमिका को स्वीकार करता है। ब्रह्म का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व इस गहरे दार्शनिक विचार को स्पष्ट करने में मदद करता है। ईसाई धर्म में ईश्वर को पिता के रूप में माना जाता है। यह पिता की भूमिका को दर्शाता है, जो पालन, पोषण और मार्गदर्शन का प्रतीक है। ईश्वर एक प्रेममय पिता के रूप में अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन करते हैं। ईसाई धर्म में पिता की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सुरक्षा और देखभाल का प्रतिनिधित्व करती है। ईश्वर अपने बच्चों को सही मार्ग पर चलने में मदद करते हैं। यह अवधारणा विश्वासियों को ईश्वर के साथ एक मजबूत और व्यक्तिगत संबंध बनाने में मदद करती है। इस्लाम में अल्लाह को एकमात्र ईश्वर माना जाता है। अल्लाह सर्वोच्च शक्ति और ब्रह्मांड का निर्माता है। इस्लाम अल्लाह की एकता और अद्वितीयता पर जोर देता है। मुस्लिमों का मानना है कि अल्लाह की कोई समानता नहीं है। आस्तिक दृष्टिकोण के अनुसार भगवान ही सब कुछ है। भगवान जीवन का उद्देश्य है। भगवान जीवन के मार्गदर्शक हैं। आस्तिक मानते हैं कि भगवान ही परम सत्य है। जीवन का हर पहलू भगवान से जुड़ा हुआ है। भगवान की भक्ति ही जीवन का सार है। नास्तिक दृष्टिकोण भगवान के अस्तित्व को नकारता है। यह मानता है कि ब्रह्मांड और जीवन की उत्पत्ति वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से हुई है। प्राकृतिक कारण घटनाओं की व्याख्या करते हैं, दैवीय हस्तक्षेप नहीं। सामाजिक कारक मानवीय व्यवहार और संरचनाओं को आकार देते हैं। इसलिए नास्तिक स्पष्टीकरण प्राकृतिक जगत पर निर्भर करते हैं। वैज्ञानिक विधि अवलोकन और प्रयोग के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने पर जोर देती है। चार्वाक दर्शन एक प्राचीन भारतीय दार्शनिक प्रणाली है। यह दर्शन ईश्वर के अस्तित्व को स्पष्ट रूप से नकारता है। चार्वाक दर्शन में केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही ज्ञान का स्रोत माना जाता है। यह दर्शन अलौकिक या आध्यात्मिक अवधारणाओं को अस्वीकार करता है। चार्वाक दर्शन भौतिक दुनिया और इंद्रियों के अनुभव पर जोर देता है। यह दर्शन सुखवादी सिद्धांतों का समर्थन करता है, जिसमें जीवन का लक्ष्य आनंद प्राप्त करना है। मार्क्सवाद धर्म को सामाजिक नियंत्रण के एक उपकरण के रूप में देखता है। यह आलोचना धर्म को शक्ति संरचनाओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एक साधन के रूप में चित्रित करती है। मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में धर्म सामाजिक असमानताओं को बनाए रखने में मदद करता है। यह लोगों को वर्तमान परिस्थितियों को स्वीकार करने और विरोध न करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार मार्क्सवाद धर्म को सामाजिक परिवर्तन के बजाय यथास्थिति बनाए रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक उपकरण के रूप में देखता है। आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण ब्रह्मांड को प्राकृतिक नियमों के माध्यम से समझाता है। यह दृष्टिकोण अनुभवजन्य साक्ष्य और तर्क पर आधारित है। वैज्ञानिक खोजें इस दृष्टिकोण का समर्थन करती हैं। वैज्ञानिक खोजें ब्रह्मांड की कार्यप्रणाली को उजागर करती हैं। यह दृष्टिकोण धार्मिक या आध्यात्मिक स्पष्टीकरणों से अलग है। वैज्ञानिक विधि अवलोकन, प्रयोग और विश्लेषण का उपयोग करती है। नास्तिक दृष्टिकोण के अनुसार ईश्वर केवल मानव कल्पना का परिणाम है। यह विचार वास्तविकता में किसी भी ईश्वरीय सत्ता के अस्तित्व को नकारता है। नास्तिक मानते हैं कि ईश्वर का विचार मानव मन द्वारा बनाया गया है। इसीलिए नास्तिक धर्म और धार्मिक विश्वासों को मानव निर्मित मानते हैं। अज्ञेयवादी विचार यह मानता है कि भगवान के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी कहना संभव नहीं है। यह दृष्टिकोण ज्ञान की सीमाओं पर जोर देता है, खासकर अलौकिक मामलों में। अज्ञेयवाद न तो आस्तिकता की पुष्टि करता है और न ही नास्तिकता का खंडन करता है। यह केवल यह स्वीकार करता है कि भगवान के अस्तित्व या गैर अस्तित्व को जानना संभव नहीं है। अज्ञेयवाद एक ऐसा दृष्टिकोण है
जो न तो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करता है और न ही इनकार करता है। यह ज्ञान मीमांसा की एक स्थिति है जो दावा करती है कि कुछ चीजों को जानना असंभव है। विशेष रूप से अज्ञेयवाद अक्सर भगवान के अस्तित्व या गैर अस्तित्व के ज्ञान की असंभवता पर लागू होता है। इसलिए अज्ञेयवाद को एक मध्य मार्ग के रूप में देखा जा सकता है जो निश्चित स्वीकृति और निश्चित अस्वीकृति के बीच स्थित है। अज्ञेयवाद के अनुसार हम निश्चित रूप से नहीं जानते कि सत्य क्या है। यह दृष्टिकोण ज्ञान की सीमाओं को स्वीकार करता है। इसलिए अज्ञेयवादी खुले मन रखने की वकालत करते हैं। खुला मन नई जानकारी और विभिन्न दृष्टिकोणों को स्वीकार करने के लिए महत्वपूर्ण है। अद्वैत वेदांत के अनुसार केवल ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म को परम सत्य या ईश्वर माना जाता है। संसार जिसे हम देखते हैं एक भ्रम या माया है। आत्मा और ईश्वर एक ही हैं, भिन्न नहीं। यह अद्वैत वेदांत का मूल सिद्धांत है। अद्वैत वेदांत के अनुसार केवल ब्रह्म ही सत्य है और सब कुछ माया है। आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। अज्ञान के कारण ही मनुष्य स्वयं को ब्रह्म से अलग समझता है। ज्ञान प्राप्त करके ही मनुष्य इस अज्ञान को दूर कर सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। शंकराचार्य ने इस अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों का प्रचार किया और इसे स्थापित किया। अद्वैत दर्शन के अनुसार भगवान कोई बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि भगवान हर जीव के अंदर विद्यमान है। यह आंतरिक सत्य अद्वैत दर्शन का मूल सिद्धांत है। अद्वैत का अर्थ है दो नहीं, अर्थात सब कुछ एक ही है। यह एकता सभी जीवों और ब्रह्मांड में व्याप्त है। इसीलिए भगवान को अपने भीतर खोजना ही अद्वैत का सार है। कई दार्शनिक भगवान को व्यक्तिगत इकाई के रूप में नहीं देखते हैं। वे भगवान को एक अमूर्त सिद्धांत के रूप में मानते हैं। यह सिद्धांत ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले नियमों का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ के लिए भगवान परम सत्य का प्रतीक है। यह सत्य सभी अस्तित्व का आधार बनता है। इस प्रकार ईश्वर को एक व्यक्तिगत देवता के बजाय एक सार्वभौमिक सिद्धांत के रूप में समझा जाता है। दर्शन में सत्य को ईश्वर के रूप में देखने का विचार एक गहरा संबंध दर्शाता है। यह विचार सत्य की परम प्रकृति को ईश्वर के समान मानता है। इसका अर्थ है कि सत्य ही अंतिम वास्तविकता है और ईश्वर का स्वरूप है। इस दृष्टिकोण में सत्य की खोज ईश्वर की खोज के समान है। दर्शन में प्रेम को अक्सर ईश्वर का एक महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। यह दृष्टिकोण प्रेम को एक दिव्य शक्ति के रूप में देखता है जो सभी प्राणियों को जोड़ती है। कुछ दार्शनिक परंपराओं में प्रेम ईश्वर का सार है जो सृष्टि और अस्तित्व को प्रेरित करता है। प्रेम को ईश्वर के रूप में देखने का अर्थ है कि प्रेम में ही सत्य, सौंदर्य और अच्छाई निहित है। यह विचार प्रेम को एक उच्चतम मूल्य के रूप में स्थापित करता है जो आध्यात्मिक विकास और मुक्ति की ओर ले जाता है। दर्शन में चेतना को अक्सर ईश्वर के एक पहलू के रूप में देखा जाता है। यह दृष्टिकोण चेतना को ब्रह्मांडीय बुद्धि और रचनात्मक शक्ति के रूप में मानता है। कुछ दार्शनिक प्रणालियों में व्यक्तिगत चेतना को सार्वभौमिक चेतना का एक हिस्सा माना जाता है। इस प्रकार आत्म साक्षात्कार ईश्वर के साथ एकीकरण का एक रूप बन जाता है। दर्शन में ईश्वर को प्रकृति के नियमों के रूप में देखा जा सकता है। यह विचार प्रकृति के अंतर्निहित क्रम और बुद्धिमत्ता पर जोर देता है। प्रकृति के नियम जैसे गुरुत्वाकर्षण और विकास ईश्वर के कार्य करने के तरीके के रूप में माने जा सकते हैं। इस दृष्टिकोण में ईश्वर एक व्यक्तिगत देवता होने के बजाय एक सार्वभौमिक सिद्धांत है। भगवान कोई मूर्ति नहीं है, भगवान सत्य है। यह सत्य सब में समान रूप से विद्यमान है। इसलिए भगवान सब में समान रूप से विद्यमान सत्य है, न कि कोई मूर्ति। भगवान कौन है? यह प्रश्न आपकी विचारधारा पर निर्भर करता है। विभिन्न विचारधाराएं भगवान की अवधारणा को अलग अलग तरीकों से परिभाषित करती हैं। कुछ विचारधाराएं भगवान को एक व्यक्तिगत सर्वशक्तिमान प्राणी के रूप में देखती हैं। अन्य विचारधाराएं भगवान को एक अवैयक्तिक ब्रह्मांडीय शक्ति के रूप में देखती हैं। कुछ विचारधाराएं भगवान के अस्तित्व को पूरी तरह से नकारती हैं। इसलिए भगवान कौन है का कोई एक सही उत्तर नहीं है। भारतीय दर्शन के अनुसार भगवान कौन है
की गहरी समझ प्राप्त करने के लिए दर्शकों को प्रोत्साहित किया जाता है। वेदांत दर्शन भगवान को ब्रह्मांड के परम सत्य और वास्तविकता के रूप में परिभाषित करता है। उपनिषद भगवान को आत्मा, व्यक्तिगत आत्मा और ब्रह्म सार्वभौमिक आत्मा के मिलन के रूप में देखते हैं। गीता में भगवान को सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान और कर्मों के फलदाता के रूप में वर्णित किया गया है। इन विचारों के माध्यम से दर्शक भगवान की अवधारणा को भारतीय दर्शन के परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं।